नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन के किसी भी वर्ग से यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तीनों ही कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी के अंडर आते हैं और प्रति माह आपको पेंशन राशि का लाभ मिल रहा था, तो नया साल 2026 जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, पिछले साल दिसंबर माह में मैंने आपको बताया था कि आने वाला साल 2026 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि ये साल ऐसा है जिसमें आप कई बदलाव देखोगे अपनी पेंशन राशि में, पेंशन की पात्रताओं में और शर्तों में। तो आइए, एक और नया अपडेट आ चुका है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1 फरवरी से आपकी पेंशन में कुछ चेंजेस होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, सभी पेंशनर्स को मैंने बताया था कि 31 जनवरी तक आपको कौन से 3 काम करने हैं, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। वो 3 काम थे EKYC, लाइफ सर्टिफिकेट और आधार पैन लिंकिंग। जिन लोगों ने 31 जनवरी 2026 तक ये 3 काम नहीं करे तो आगे आने वाले महीनों में उनको पेंशन मिलना बंद हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे 1 फरवरी से कौन सा नया अपडेट आ रहा है, जिसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, 1 फरवरी से पेंशन में ऐतिहासिक बदलाव की बड़ी तैयारी हो रही है। सरकार अंदर ही अंदर सब काम कर रही है। सभी पेंशनधारियों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि देश भर में पेंशन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो साइड इफेक्ट इसके दिसंबर से दिखने लगे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कौन से चेंजेस होंगे। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो भी अपडेट आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पेंशन बंद होने जा रही है सख्त जाँच के बाद। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, क्या सभी की पेंशन बंद हो जाएगी? तो उसको लेकर के जो भी अपडेट है, सबसे पहले जान लीजिए। पेंशन योजनाओं पर सवालों की एक बाढ़ सी आ गई है। आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे, वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो परेशान हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई, अचानक से बंद हो गई। पिछले महीने आई थी लेकिन इस महीने पेंशन नहीं आई, ऐसा क्या रीज़न है? तो चलिए रीज़न भी आपको बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। देखिए, फर्जी लाभार्थी अभी तक क्या थे कि पेंशन लूट रहे थे। आप अपने आस पड़ोस देखोगे तो कई सारे ऐसे बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे जो सक्षम हैं, पूरी तरह से पूर्ण रूप से सक्षम है। अच्छी खासी उनकी सैलरी आ रही है या फिर कहीं मकान किराए पर उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से वो पेंशन राशि लेते हैं। तो अब ऐसे लोगों को पहली बात तो छांट के बाहर किया जा रहा है। अब छटनी कैसे हो रही है, कहीं इसमें जो सच में जिसको ज़रूरत है उसकी छटनी ना हो जाए। तो देखिए, गलत दस्तावेजों से अपात्र लोग पेंशन ले रहे थे, जबकि सच्चे पात्र लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना घर गृहस्थी चला पाए। हालांकि 1000-1500 में घर गृहस्थी नहीं चलती है, बट जो बुजुर्गों को राशि मिलती है वो तो सभी को मिलनी चाहिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो देश भर में 20% से ज़्यादा लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी अधूरा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सरकार ने 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट रखी है और अभी भी लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया, लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा, KYC नहीं कराई और आधार पैन लिंकिंग नहीं कराया। अब दिन भी बहुत कम बचे हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं कराया तो बहुत जल्द इसे कराइए और इसे ऐसे ही हवा में मत समझिएगा। बहुत ही अर्जेंट चीज़ है जिसको आपको तुरंत फॉलो करना है। 3 प्रकार के लोग जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है। नंबर 1 पर आती हैं हमारी विधवा महिलाएं। ऐसी विधवा स्त्रियां जिन्होंने दोबारा शादी कर ली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो या फिर कोई ऐसी महिला हो जिसके काम ये चीज़ आ जाए। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है, उनको अब सरकार विधवा पेंशन नहीं देगी, उनकी पेंशन बंद होने जा रही है। और साथियों, यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि सरकार अभी तक क्या करती थी, विधवा स्त्रियां अगर पुनर्विवाह कर लेती थीं तो भी उनको पेंशन देती थी। रीज़न एक था, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। लेकिन अब सरकार का मानना ये है कि जब विधवा स्त्री ने दोबारा से शादी कर ली तो उसका जो पालन पोषण है वो उसका पति करेगा। तो ऐसे में विधवा के नाम पर कोई स्त्री जो शादीशुदा है वो पेंशन कैसे ले सकती है? तो इसी रूल के तहत अब विधवा स्त्रियों की पेंशन बंद हो जाएगी जिन्होंने पुनर्विवाह करा हुआ है। और यहाँ पर अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया और आपने सरकार को इसके बारे में सूचित नहीं करा, अपनी पेंशन का गिव अप खुद से नहीं करा और सरकार को ये चीज़ पता चल गई, तो फिर वो आपसे वसूली भी कर सकती है पर मंथ के हिसाब से जो भी पेंशन आपको दी गई है। और जब भी आपने जिस तारीख को पुनर्विवाह किया उस तारीख से आपसे वसूली भी करी जा सकती है। तो अभी अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया है तो अपनी पेंशन गिव अप कर दीजिए। उसके बाद फर्जी उम्र वाले बुजुर्ग। कई सारे बुजुर्ग आपको ऐसे मिलेंगे जो आधार कार्ड के हिसाब से तो 60 साल के हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी उम्र अगर देखी जाए तो
55 साल है, किसी की 52 साल है, मतलब लोगों ने बढ़ा के लिखाया है। अब आधार कार्ड में तो बढ़ा के लिखा दिया, लेकिन हाई स्कूल की मार्कशीट में अगर सेम हुई, वोटर आईडी कार्ड में अगर अलग हुई तो आप फंस सकते हो। अगर वही डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट में सेम है तब तो आप सेफ हो, अदरवाइज़ अगर अलग अलग है डेट ऑफ बर्थ तो आप यहाँ पर फंसोगे। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड के हिसाब से अपनी पेंशन बनवाते ही नहीं हैं। मान लीजिए आधार कार्ड में अभी आप 58 साल के हो और पेंशन की पात्रता 60 साल है और वोटर आईडी कार्ड में आपने 60 साल पढ़वाया हुआ है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वोटर आईडी कार्ड की सहायता से अपनी पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, आधार कार्ड को वो साइड में कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि सरकार की क्लियर गाइडलाइंस है कि जो पेंशन है वो आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही मिलेगी, जब तक आपकी उम्र आधार कार्ड में 60 साल की नहीं हो जाती तब तक आपको पेंशन राशि का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप 60 साल होने में 1 महीना बचा हो, चाहे आपके 1 साल बचा हो। तो ये ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनको बाहर किया जा रहा है। तीसरा, नौकरी पेशा या मामूली विकलांग लोग। सबसे ज़्यादा अगर धांधली होती है कहीं तो वो है विकलांग पेंशन में, क्योंकि यहाँ पर सरकार को ये रूल लाना पड़ा है कि अब अगर 40% से कम आप विकलांग हो तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अभी तक क्या है, लोग अस्थायी बीमारी, जैसे किसी को पैर में लकवा मार गया, चल फिर नहीं पा रहा है तो वो विकलांग पेंशन का लाभ लेने लगा। किसी के घुटने में दर्द है, लंगड़ा के चलता है तो वो बैसाखी सहारे चलने लगा और सरकार को दिखा दिया हम विकलांग हैं और पेंशन लेने लगा। मामूली सी चोट लग गई, पेंशन लेने लगा। आंखों से दिखना कम हो गया, पेंशन लेने लगा। तो अब सरकार ने इन सभी की छटनी करने के लिए एक नियम लाया है, 40% विकलांगता। किसी भी डॉक्टर से, अगर सरकारी डॉक्टर होगा तो बेटर रहेगा, किसी भी सरकारी डॉक्टर से अगर आप ये लिखवा लो कि हम 40% विकलांग हैं, वो इस चीज़ को सर्टिफाई कर देता है तो ही आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ ऐसे आपका लाभ नहीं मिलेगा। केवल आपके कह देने मात्र से आप विकलांग नहीं हो जाते, आपको उसका प्रूफ देना होगा। इसके बाद वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन नियम और डिटेल जो भी थी मैंने यहाँ पर आपको बताई। सत्यापन नहीं हो रहा है, अगर आप अपना सत्यापन नहीं करवा पा रहे हो तो आपको ई मित्र या CSC सेंटर से जाके संपर्क करना चाहिए, और अगर वहाँ पर भी नहीं हो रहा है तो अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको सत्यापन कराना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नज़दीकी उपखंड अधिकारी SDO या VDO के पास आपको जाना है, विकास अधिकारी जो होता है, इनके पास आप जाओगे, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके जाना है जो आधार कार्ड से लिंक हो। अधिकारी पेंशन पोर्टल पर अपना लॉगिन करेंगे और आपका PPO नंबर उसमें डाल के आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डाल के जैसे ही वेरिफिकेशन होता है, आपका जो सत्यापन है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। उसके बाद आपकी कितने भी महीने की अटकी हुई पेंशन क्यों ना हो वो आपको मिलने लगेगी। इसके बाद साथियों, पेंशन रुकने की टॉप 5 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं जिस वजह से उनकी पेंशन रुकती है। हर बार पेंशन रुकने का रीज़न सत्यापन होना ही नहीं होता, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। नंबर 1, आपने आधार बैंक से लिंक नहीं करवाया है, हो सकता है इस वजह से पेंशन बंद हो जाए। DBT ऑप्शन आपके में एक्टिव नहीं है, हो सकता है इस वजह से पैसा ना आए। तीसरा, नाम जन्मतिथि मिसमैच हो रही है। जीवन प्रमाण पत्र हो सकता है आपने जमा ना किया हो, या फिर हो सकता है आपका eKYC अधूरा हो। तो साथियों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेंशन राशि अब 3-3 हज़ार रुपये किसको मिलेगी। देखिए, अगर आप यूपी साइड से हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने एक चीज़ कही है कि अगर आपकी पिछले 3 महीने की पेंशन रुकी हुई थी तो वो 3,000, और इसमें जो तिमाही पेंशन आने वाली है इसके 3,000, आपको एक साथ 6,000 रुपये सरकार देगी अगर आपके पिछले कुछ महीनों की पेंशन लटकी है। किसी भी राज्य के आप हो, अगर आपके पिछले 2 महीने 3 महीने की पेंशन बाकी है तो उन सभी को इकट्ठा आपको इस महीने दिया जाएगा 31 जनवरी के बाद, अगर आपने वेरिफिकेशन पूरा कराया। तो 2,000, 3,000, 5,000 जितने भी महीने की पेंशन आपकी है सब कुछ आपको एक साथ सरकार दे सकती है अगर आपने अपना सत्यापन सही समय पर करवा लिया। तो ये चीज़ें थी। बाकी मैं आपको बता दूं कि यूपी में तिमाही 3,000 रुपये मिलते हैं, झारखंड में 2,500 रुपये, दिल्ली में 2,500 रुपये। इस तरह से आप अपने राज्य में जितनी भी पेंशन पाते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार में 1,100 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बताइए, मेरे से जितनी मदद हो सकेगी उतनी मैं आपकी करूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस जानकारी को, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।